अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल आप सबका? ठीक ठाक हैं, फिट हैं? अच्छा तो गाइज़ इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपनी स्क्रिप्ट से अप्रूव्ड हुई वेबसाइट को ऑर्गेनिक वेबसाइट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये टोटल वीडियो इसी के मुतालिक होगी, किस तरह से आप अपनी स्क्रिप्ट को रिमूव करेंगे, किस तरह से आप आर्टिकल लिखेंगे, उनको इंडेक्स करवाएँगे। तो मैं आपको टोटल जो तरीका है वो सारा इसी वीडियो के अंदर गाइड करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाज़मी कर देना। इसी के साथ-साथ मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपको अनलिमिटेड एडसन अप्रूवल का मेथड चाहिए, तो नीचे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको जॉइन करके उसके अंदर 2 ग्रुप्स हैं 2 एडमिन हैं, तो आप किसी भी एडमिन से जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आपको पेड मेथड चाहिए एडसन अप्रूवल का। अदरवाइज़ अगर आप फ्री वाला मेथड देखना चाहते हैं, तो मेरी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है एडसन अप्रूवल के ऊपर, स्क्रिप्ट के ऊपर। तो आप अनलिमिटेड स्क्रिप्ट से अप्रूवल ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई मसला आ रहा है तो आपको जो है वो पेड सपोर्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा कि आप किस तरह से अनलिमिटेड एडसन अप्रूवल जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये हमारी एक वेबसाइट है जो कि 3 दिन पहले अप्रूव हुई है। तो अब हम इसको सबसे पहले तो जो है इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, देन इसके ऊपर आर्टिकल लिखेंगे और उनको इंडेक्स करवाएँगे। तो जो सबसे पहला काम होता है, मैं आपको भी अपनी होस्टिंग के अंदर जाके जो है यहाँ पे आके दिखा देता हूँ। जो सबसे मेन काम होता है वो ये होता है कि आपने पहले तो अपनी वेबसाइट से जो है वो स्क्रिप्ट रिमूव करनी है। अब जैसा कि मेरी ये वाली वेबसाइट के ऊपर एडसन अप्रूवल मिला है, तो मैं सबसे पहले इससे स्क्रिप्ट जो है वो रिमूव करूँगा। देन इसको देन मतलब इसके ऊपर मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करके और आर्टिकल वगैरह सब कुछ जो है वो लिखूँगा। अब स्क्रिप्ट को रिमूव करने का जो सबसे सही वे है वो ये है कि आप अपनी जो वेबसाइट है उसको होस्टिंगर से रिमूव कर दें। तो वो कैसे करते हैं, मैंने एक बारी अपनी जो वेबसाइट है उसका लिंक कॉपी कर लिया, देन मैं यहाँ पे आऊँगा, डिलीट वाले बटन के ऊपर आऊँगा और जो भी इसका डाटा है वो सारा कुछ जो है वो डिलीट हो जाएगा। अब ये 10 मिनट के अंदर अंदर जो डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। इन्होंने 10 मिनट बोला है, लेकिन इसका जो डाटा है वो रिमूव्ड हो चुका है। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि आप अपने एडसन अकाउंट के अंदर जाएंगे, वहाँ पे जाके आप अपनी जो ऑटो एड्स अगर आपने लगाई हैं तो उसको आप ऑफ़ कर देंगे। तो मैं यहाँ पे अपने एडसन के अंदर जाके अपनी जो ऑटो एड्स हैं उनको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ये मेरी ऑटो एड्स ऑन थी, जो कि मुझे ऑफ़ कर देनी चाहिए थी। यहाँ पे देखिए मैंने अपनी ऑटो एड्स जो हैं वो ऑफ़ कर दी हैं। आप इसको पहले कर दें वो बेहतर है। अगर आपने कोई भी मज़ीद और ऐड लगाई है तो आप उसको जो है वो रिमूव करके फिर अपनी जो स्क्रिप्ट वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल करें। इसमें आपको कोई भी मसला मसाइल आपका क्या कहते हैं, ना तो ऐड लिमिट लगती है, ना वैसे कोई मसला मसाइल आता है एडसन के अंदर। अदरवाइज़ सम टाइम आप बार-बार जब अपनी वेबसाइट विज़िट करते हो तो आपको तब भी मसला आ जाता है। तो हमने जब अपनी वेबसाइट को रिमूव कर दिया, अब हम दोबारा वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे ऐड वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे और हम नीचे आके एम्प्टी पीएचपी भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट वर्डप्रेस भी कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल एम्प्टी करूँगा, देन मैं वर्डप्रेस जो है वो बाद में इंस्टॉल करूँगा। मैंने यहाँ पे अपनी जो डोमेन है वो जो कॉपी की थी मैंने पेस्ट कर दी। अब इसको मैं नेक्स्ट करूँगा। मेरी ऑलरेडी इसके साथ जो होस्टिंग है वो कनेक्ट है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। मतलब मेरी होस्टिंग जो है वो पहले से ही कनेक्ट थी, मैंने सिर्फ साइट को रिमूव किया। मेरी यहाँ पे वेबसाइट जो है वो ऐड हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके देखूँ तो यहाँ पे देखें होस्टिंगर का पेज आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर जो है वो वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ऑटो इंस्टॉलर, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन आप वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करके अपना वर्डप्रेस जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो है अब यहाँ पे आप लोगों ने जो है अपनी वेबसाइट का टाइटल, अपना ईमेल, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड रखना है, जो कि आपका वर्डप्रेस का लॉगिन होगा, और देन आप अपना जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैं ये वाला जो पार्ट है ये स्किप कर देता हूँ, ताकि मैं अपना जो डाटा है वो ऐड कर लूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अपना जो ईमेल है वो ऐड कर दिया था, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड भी ऐड कर दिया। जब मैंने नेक्स्ट किया तो मेरे पास ये वाला पेज आ चुका है। अब हम सिंपली इंस्टॉल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारा जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हमारी जो वेबसाइट वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो चुका है, और देन हम इसको स्किप नाउ के ऊपर क्लिक करके अपनी वर्डप्रेस के एडमिन को जो है वो ओपन कर लेते हैं। तो हमारा वेबसाइट जो है, डोमेन जो है वो ऑलरेडी कनेक्ट थी, तो ज़्यादा टाइम इस वजह से हमारा नहीं लगा।
अब हमारी जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली, और हम अपनी वेबसाइट को जो है वो विज़िट कर सकते हैं। सिंपली हम इसके ऊपर जो है वो थीम चूज़ कर लेंगे। थीम आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं, और कोशिश किया करें कि जो भी आपके प्लगइन और थीम्स होते हैं उनको आप जो है वो अपडेट कर लिया करें। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल जो है वो जनरेट प्रेस लगा देता हूँ। तो बाद में मैं मतलब आप भी अपने हिसाब से जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जनरेट प्रेस को सिलेक्ट किया, इंस्टॉल के बटन के ऊपर क्लिक किया, और इसको आपने इंस्टॉल और एक्टिव कर लेना है। ये मेरा जनरेट प्रेस का थीम लग चुका है। अब हम इसके ऊपर लिखेंगे आर्टिकल। अब मैं थोड़ा सा जो है वो आपको आर्टिकल लिखने का भी तरीका बता देता हूँ कि आपने जो स्क्रिप्ट वेबसाइट है उसके ऊपर आर्टिकल कैसे लिखने हैं। अब अगर तो आप लोग लोडिंग करना चाह रहे हैं तो आपको पता है कि जो हाई सीपीसी कीवर्ड्स हैं, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, लायर हो गया, लायर मतलब वो झूठे वाला नहीं, लॉयर यानी कि वकील वाला। और इसके अलावा आप होम रेनोवेशन के ऊपर लिख सकते हैं, यानी कि होम एंड गार्डन के ऊपर। इसके अलावा आप हेल्थ के ऊपर लिख सकते हैं। तो मैं अब इसके ऊपर जो आर्टिकल्स है वो इंश्योरेंस में लिखूँगा, तो मैं इसी को ही बोलूँगा कि मुझे आइडिया दे कि मैं किन टॉपिक के ऊपर जो अपना आर्टिकल लिखूँ। तो मैं इससे 10 आइडिया जो है वो मांग लेता हूँ। गिव मी एन 10 आर्टिकल्स आइडिया अबाउट दिस टॉपिक। तो मैं इसे इंश्योरेंस का दे देता हूँ। आइडिया शुड बी यूनिक। लो जी, अब मैंने इसे ये वाली कमांड दे दी। अब हमें ये 10 आइडियाज़ दे देगा कि आप 10 आर्टिकल जो है वो कैसे लिख सकते हो। तो हमें 10 आर्टिकल का जो डाटा है वो मिल जाएगा। फिर सिंपली हम इससे जो है वो लिखवाएंगे, मतलब ये जो टाइटल्स हैं, ये समझ लो हमारे जो आर्टिकल है उसके टाइटल हैं। तो हम इन्हीं को कॉपी करेंगे और इसके ऊपर जो है वो आर्टिकल लिखवा लेंगे। आर्टिकल लिखवाने के लिए हम सिंपल वही चीज़ इसको बोल देंगे कि राइट एन आर्टिकल about 2000 words with SEO optimized and with simple English language. This is my topic. Article should be unique. Do not copy from any other site. अच्छा जी, अब मैंने ये उसे जो है वो डाटा लिख दिया। अब वो 2000 वर्ड्स का मुझे आर्टिकल लिख के देगा, और देन मैं इसको सेम इसी तरह से एज़ इट इज़ उठा के अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल दूंगा। और जो मैंने क्या कहते हैं, इसके ये वाली वीडियो आपके तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तावन किया है ऑक्टो ब्राउज़र ने। और ऑक्टो ब्राउज़र के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये एक एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र है। अगर आप मल्टी अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप टिकटॉक के मल्टीपल अकाउंट्स को हैंडल कर रहे हैं, आप फेसबुक के, आप गूगल के मल्टीपल अकाउंट को हैंडल कर रहे हैं, तो ये ब्राउज़र आपके लिए बेस्ट है। अदरवाइज़ इसके अलावा आप एडसन लोडिंग कर रहे हैं, एडेक्स लोडिंग कर रहे हैं, और कोई भी काम आप अगर आप अपने एक सिस्टम के ऊपर करना चाह रहे हैं, तो ये ब्राउज़र जो है वो आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि इसके अंदर जो आपको फिंगरप्रिंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो यूज़र एजेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वो अपडेट और लेटेस्ट यूज़र एजेंट और फिंगरप्रिंट जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इसकी प्रोफाइल बनाना बड़ा ही आसान है। जिस तरह से आप अपनी प्रोफाइल नेम के अंदर अपनी प्रोफाइल का नाम रखोगे, मैं फ़ेसबुक अकाउंट्स कर देता हूँ, तो ये मेरी प्रोफाइल का नाम है। इसके बाद आप अपनी प्रॉक्सी भी लगा सकते हैं इसके अंदर, जैसा कि ये मैंने ऑलरेडी लगाई हुई हैं। अगर आप यूएसए का अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, इंडिया का बनाना चाह रहे हैं, यूके का बनाना चाह रहे हैं, तो आप मखसूस अपनी एक आईपी लगाएं। इसके अंदर आईपी भी इनबिल्ड हैं। तो आपने सेट अप प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे अपनी प्रॉक्सी जो है वो पेस्ट कर देनी। अगर सोक्स 5 है तो सोक्स 5 पेस्ट कर दें, अगर HTTP है तो वो पेस्ट कर दें। मैं यहाँ पे मेरे पास इनकी जो ख़ुद की प्रॉक्सी है वो अवेलेबल है, तो मैं उसकी प्रॉक्सी से चला जाता हूँ। तो मैं यूनाइटेड स्टेट के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसके बाद मैं कन्फर्म कर देता हूँ और क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये मेरी एक यूएसए की जो प्रोफाइल है वो बन चुकी है। अब मैं अगर कोई भी अकाउंट इसके अंदर ओपन करूँगा तो वो डिटेक्ट नहीं होगा। तो बेसिकली ये ऑक्टो ब्राउज़र, इसका फ़ायदा जो है वो ये वाला है।
अगर आप एड्स अनलोडिंग कर रहे हैं, यूएसए के टिकटॉक के अकाउंट्स बना रहे हैं, या आप गूगल के यूएसए के अकाउंट्स बना रहे हैं, तो ये ब्राउज़र आपके लिए बेस्ट ब्राउज़र है अगर आप यूज़ करें। यहाँ पे हम hua.net के ऊपर जाके देखते हैं कि इसका जो स्कोर है वो कितना आ रहा है, और हमारी जो लोकेशन है वो डिटेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही। तो अभी ओपन होता है और मैं आपको चेक करवा देता हूँ। और जिस तरह से एड्स पावर और गो लॉगिन ये वाले ब्राउज़र हैं, वो आजकल जो हैं उनके यूज़र एजेंट जो हैं वो डिटेक्ट हो चुके हैं, उनके लिहाज से ये बहुत ही अच्छा ब्राउज़र है। और ये पे फ्री में आपको जो है ट्रायल प्रोवाइड नहीं करता। इसका जो है वो आपको पेड वर्जन जो है वो लेना पड़ता है, लेकिन जो पेड वर्जन है वो इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है कि हर बंदा उसको परचेज़ नहीं कर सकता। अगर मैं आपको इसकी प्राइस के बारे में बताऊं, तो यहाँ पे देखें जी, ये इसकी ओक्टो ब्राउज़र की वेबसाइट है। अगर आप प्राइसिंग के अंदर चले जाते हैं तो ये आपको मंथली के अंदर चले जाते हैं तो 29 यूरो का ये आपको पर मंथ के लिए मिलता है। और पर मंथ अगर आप ये वाला ले लें, ये वाला ले लें, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं legend30, तो आपको 30% जो है वो डिस्काउंट मिल जाता है। और जब भी आप कूपन कोड अप्लाई करें तो आप जो है वो बड़े अल्फाज में लिखें, इंग्लिश के बड़े अल्फाज के अंदर लिखें, तो आपको जो है वो 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी हम अपने आर्टिकल की वीडियो के अंदर वापस चलते हैं। इमेज जनरेट करवानी है तो वो भी मैं यहाँ से ही यहाँ से पकड़ूंगा अपने थोड़े से लफ्ज़ और इसको ले जाऊंगा पिक लूमन के ऊपर, जो कि फ्री एआई इमेज जनरेटर है। और इसके ऊपर जाके मैं अपना जो प्रॉम्प्ट है इसे पेस्ट करूँगा। यहाँ पे मैं 2 इमेजेस कर देता हूँ। इसको मैं 16:9 कर दूँगा, ये वाली, और मैं अपने जो इमेज है वो जनरेट करवा लूँगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो है ताकि आप लोग जो भी आपकी एक स्क्रिप्टेड वेबसाइट है उसको आर्टिकल बेस कैसे बना सकते हैं और उसके ऊपर जो लोडिंग है वो कैसे कर सकते हैं। मतलब एक आइडिया वीडियो है, एक मैं प्रॉपर नहीं बता रहा, सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक ये वाली इमेज आई है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और मैं अपने आर्टिकल के अंदर भी इसे यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे इसने आर्टिकल हमें लिख के मुकम्मल करके दे दिया है। मैं सेम इसी तरह एज इट इज़ ये आर्टिकल उठाता हूँ। उठाने के बाद मैं चला जाऊँगा अपनी पोस्ट के अंदर। पोस्ट के अंदर जाने के बाद ऐड न्यू पोस्ट करूँगा और यहाँ पे आके मैं अपना जो आर्टिकल है उसको पेस्ट कर दूँगा। ये देखें जी, ये मेरा आर्टिकल यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। पेस्ट होने के बाद मैं यहाँ पे फीचर इमेज के ऊपर जाऊँगा, पोस्ट पे, देन फीचर इमेज पे, और यहाँ पे मैंने जो पिक्चर डाउनलोड की थी वो इसकी जो फीचर इमेज है उससे सिलेक्ट कर दूंगा और फिर हम जो है इसको इंडेक्सिंग पे लगा देंगे। मैं एक आर्टिकल लिखा, आप इसी तरह से 10 आर्टिकल लिखेंगे और आप इसको जो है वो इंडेक्सिंग पे लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं ऐसे इंश्योरेंस लिख देता हूँ, इसका आल्ट टेक्स्ट भी डाल देते हैं। आल्ट टेक्स्ट बेसिकली होता है जो जब आपकी इमेज जो है वो इंडेक्स होती है और वो सर्च होता है। तो ये हमारा आर्टिकल है। नीचे वाली जो लाइन हमें नहीं चाहिए हम उसको रिमूव कर देते हैं। अब हम इसको पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करते वक्त हमने कैटेगरी बनानी है, तो ऐड न्यू कैटेगरी के ऊपर हम लोग यहाँ पे इंश्योरेंस की कैटेगरी जो है वो बना देते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी कर देंगे। ये हमारी जो इंश्योरेंस की कैटेगरी है वो ऐड हो चुकी है। अगर आप टैग ऐड करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। ये मैंने इंश्योरेंस का टैग भी ऐड कर दिया। अब इसको मैं पब्लिश करूँगा और व्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करके आपको अपनी जो पोस्ट है वो भी दिखा दूँगा। यहाँ पे देखें, ये मेरी जो पोस्ट है वो रेडी हो चुकी है। अब सेम इसी तरह से हम लोग ऊपर वाला मेन्यू बनाएंगे, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है उसका कोई भी मेन्यू यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो मेन्यू बनाने के लिए हमें दोबारा से डैशबोर्ड के अंदर जाना पड़ेगा। डैशबोर्ड में जाने के बाद हम लोग अपीयरेंस और मेन्यूज़ के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे हम अपना मेन मेन्यू जो है वो क्रिएट करेंगे। तो ये प्राइमरी मेन्यू होता है जो कि आपका मेन मेन्यू होता है। क्रिएट मेन्यू करेंगे। मेन्यू करने के बाद यहाँ पे हम अपनी कैटेगरी को ऐड कर देंगे। इसके अलावा हम एक होम पेज बनाएंगे जिसका यूआरएल हमने स्लैश रख देना है और लिंक टेक्स्ट की जगह लिंक टेक्स्ट की जगह हम लोग जो है वो होम कर देंगे और हम इसको ऐड कर देंगे। ये देखें जी, ये हमारा होम पेज हो गया। देन हमारा इंश्योरेंस की कैटेगरी आ गई। आप इसी तरह जो जो कैटेगरी बनाते जाएंगे वो यहाँ से कैटेगरी में जाके इस मेन्यू के अंदर ऐड करते जाएंगे। अब हम दोबारा से अपनी वेबसाइट के अंदर जाते हैं। तो ये देखें जी, हमारा जो मेन्यू है
वो आ चुका है। अब इसी तरह पेजेस बना लें, अपने कॉन्टैक्ट अस का, अबाउट अस का पेजेस बना लें। इसमें ये होता है कि जो आपकी वेबसाइट है उसकी थोड़ी सी लुक जो है वो अच्छी आ जाती है। अगर आप लोडिंग भी करते हैं तो गूगल को भी लगता है कि ये वेबसाइट जो है वो सही तरीके से बनी हुई है। जो प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस होते हैं वो तो आप यहाँ पे देखें ऑलरेडी बना होता है, सिर्फ आपने इसको पब्लिश करना होता है। तो आप यही पेज जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हमने कौन सा एडसन का अप्रूवल लेना है, वो तो हमारा ऑलरेडी एडसन से अप्रूव्ड है। तो अब हमने इसको इंडेक्स करना है। तो इंडेक्सिंग के लिए हम क्या करेंगे जी, हम प्लगइन में जाएंगे। प्लगइन में जाने के बाद हम यहाँ से दो प्लगइन जो है वो डाउनलोड करेंगे। एक प्लगइन हम करेंगे कोड स्निपेट। आप यहाँ पे कोड स्निपेट लिखेंगे या आप हेडर लिख लें। यहाँ पे देखें जी, ये आपको आपकी एडसन के कोड और आपकी जो भी हेडर के अंदर कोड है उसको ऐड करने के लिए आपकी हेल्प करेगा। इसके अलावा आपको जो प्लगइन चाहिए वो चाहिए आपको रैंक मैथ चाहिए, जो कि आपकी एसईओ करेगा। तो इसके थ्रू जो है वो आप अपनी एसईओ कर सकते हैं। दोनों फ्री प्लगइन है, हमें कोई पेड प्लगइन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसको भी इंस्टॉल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे इसका सर्च कंसोल। तो मैं जिस मेरे एडसन अकाउंट के ऊपर मेरी जो वेबसाइट है वो अप्रूव्ड हुई है, तो मैं उसी के अंदर इसका सर्च कंसोल जो है वो बना लेता हूँ। तो मैंने सर्च कंसोल के ऊपर क्लिक किया, क्रिएट किया, स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग जो अपनी वेबसाइट है उसका लिंक उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। लिंक पेस्ट करने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये हमें दो काफ़ी ज़्यादा तरीके जो है वो बता देगा, लेकिन हम इसमें से HTML टैग वाला जो तरीका है उसको चूज़ करेंगे और यहाँ से HTML यानी कि हेडर कोड को जो है वो कॉपी करेंगे। हेडर कोड को कॉपी करने के बाद हम वापस अपनी वेबसाइट के अंदर आ जाएंगे। फ़िलहाल हम इसको स्किप कर देते हैं, बाद में हम इसकी जो भी सेटिंग है वो करेंगे। दोबारा से मैं अपने डैशबोर्ड के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं चला जाऊँगा वही कोड स्निपेट के अंदर, और नीचे हेडर एंड फुटर की जो मेरे पास ऑप्शन है उसके अंदर चले जाएंगे। अब हेडर एंड फुटर से मुराद कि जो भी आपके हेडर के कोड है वो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। आप अपनी ऑटो ऐड का जो कोड है वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। आप अपना मतलब एडसन का जो कोड है वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। आप अपने सर्च कंसोल के जो कोड है वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये मैंने कोड लगा दिया। अब मैं सिंपल वेरीफाई के ऊपर क्लिक करूँगा। ये मेरी जो वेबसाइट है वो वेरीफाइड हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने गॉट इट कर दिया। अब मैं दोबारा अपनी वेबसाइट के अंदर जाऊँगा और अपनी वेबसाइट के आगे आप लोगों ने लिखना है sitemap.xml। जब आप sitemap.xml लिखेंगे तो नीचे आपको आपकी वेबसाइट का जो साइट मैप है वो मिल जाएगा। अपने सिंपल से ये वाला लिंक जो है वो कॉपी कर लेना है, जो आपको ऊपर बार के अंदर नज़र आ रहा है। ये वाला लिंक कॉपी करके आपने साइट मैप के अंदर आ जाना है और यहाँ पे अपना जो लिंक है उसको पेस्ट कर देना है। ये एक बारी आपको कुड नॉट फैच शो करेगा, लेकिन जब आप क्लिक करेंगे तो साइट मैप इंडेक्स्ड प्रोसेस्ड सक्सेसफुली, कि आपका जो साइट मैप है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पे देखें सबमिट हो चुका है। अगर मैं इसके ऊपर मज़ीद क्लिक करूँगा, इसको अगेन रिफ़्रेश करूँगा, तो मेरे यहाँ पे दो साइट मैप जो हैं वो फैच हुए हैं, जिसमें से एक मेरा जो है वो कैटेगरी का है और दूसरा मेरा जो है वो पोस्ट का है। तो अभी ये क्योंकि एक एक आर्टिकल या एक एक कैटेगरी है तो जिसमें मसला आ रहा है, मैं वैसे इसका जो पोस्ट है उसका भी साइट मैप यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। आप पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पोस्ट का साइट मैप आ जाएगा। देन आप दोबारा से सर्च कंसोल के अंदर जाएंगे, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। लो जी, ये मेरा सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे देखें डिस्कवर 3 पेजेस, ये मैंने पोस्ट का जो है वो किया। दो उसके अंदर जो थी वो मेरे ख्याल से रैंडम पोस्ट थी जो कि हमने डिलीट नहीं की, तो सबसे पहले उसको भी डिलीट जो है वो कर लेते हैं। पोस्ट के अंदर जाते हैं तो ये देखो हेलो वर्ल्ड वाली जो पोस्ट है वो आ रही है, तो हमने इसको जो है वो डिलीट कर दिया। अब हमारे पास क्या आ रहा है जी, अब हम इसको अगेन डिस्कवर उसने कर लिया, बहरहाल कोई बात नहीं, लेकिन हमने जो उसकी टेम्प पोस्ट थी उसको डिलीट कर दिया है। अब हमारे
3 पेजेस यहाँ पे, यानी कि एक होम पेज है, एक हमारी पोस्ट है, वो यहाँ पे सक्सेसफुली जो है वो डिस्कवर हो चुकी है और हमारा जो साइट मैप है वो सबमिट हो चुका है। तो ये अब हमारी जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस की साइट बन के हमने आर्टिकल लिख के उसको इंडेक्सिंग पे लगा दिया। मैंने एक आर्टिकल लिखा है, आप इसी तरह से 10 20 30 जितने आप लिखना चाहें आप उतने आर्टिकल लिखें। आर्टिकल लिखने के बाद आप अपनी जो वेबसाइट है उसको इंडेक्सिंग पे लगाएं। अगर तो आपके आर्टिकल अच्छी किस्म के लिखे होंगे, मतलब हमें टेम्परेरी या कॉपी पेस्ट नहीं किए होंगे, तो आपके जो आर्टिकल इंडेक्स होने का टाइम है वो जल्दी हो जाएंगे। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।